Hello student, this is Adil Sams, your maths teacher coming with standard 7 maths chapter 3 exercise 3rd C. So our 3rd C exercise is about the points of what should be added to 3.189 to get 7. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि हम अगर what should be added, अगर हम क्या ऐड करें 3.189 में क्या ऐड करें जो हमें आंसर 7 आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है 3.189 में हम क्या ऐड करें तो 7, तो सबसे पहले 7 का ही हम इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया 7.000 माइनस 3.189। यहाँ पे 7 के बाद पॉइंट है ना ही कोई ज़ीरो है, लेकिन हमने लगाया क्योंकि 3 के बाद 3 नंबर है, इसके लिए हमें कुछ नहीं है तो ऊपर 0 लगा दिया। अभी 10 0 में से 9 नॉट पॉसिबल, 10 में से 9 तो 1, फिर जहाँ 10 बोरो किया तो यहाँ से एक कट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 0 है तो कट क्या करेंगे तो क्या आएगा 9, 9 में से 8 तो 1, और यहाँ पे 10 के बाद 9 करेंगे ना, पहले 10 किया उसके बाद 9, डायरेक्ट 9 किया है तो यहाँ पे भी कैरी कट होगा, बोरो होगा, तो यहाँ पे भी 9 माइनस 1 8, और यहाँ पे भी कट होगा तो 7 में से 1 कट होकर 6 हो जाएगा, 6 माइनस 3 3। सो व्हाट शुड बी एडेड टू 3.189 टू गेट 7, तो हम क्या ऐड करेंगे 3.8111 अगर हम इससे ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7। ओके, next sum will be what should be added to the difference of 3.14 and 1.674 to get 9। हम ऐसा क्या डिफरेंस निकालेंगे कि जिसका आंसर लास्ट में क्या आना चाहिए, हमारे पास हमें 9 मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे what should be added to the difference, यहाँ पे देखो what should be added to the difference, हम कितना ऐड करेंगे कि इस डिफरेंस में ये है, तो एडेड टू द डिफरेंस है तो सबसे पहले हमें डिफरेंस निकालना होगा। डिफरेंस मतलब माइनस किसका, तो 3.14 माइनस 1.674। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो यहाँ 2 डिजिट के बाद 3 ऑलवेज बड़ा है तो 0 लगा देंगे। यहाँ पे देखो 3.140 माइनस 1.674, नाउ 0 माइनस 4 नॉट पॉसिबल, तो 10 लिया बोरो, 10 माइनस 4 6, 4 को कट करके 3 लेना पड़ेगा, 3 माइनस 7 ऑल्सो नॉट पॉसिबल, तो 3 में 10 ऐड किया तो 13 हो गया, 13 माइनस 7 6, 1 कट करके 0, 0 माइनस 6 नॉट पॉसिबल, देन बोरो 10, 10 माइनस 6 4 एंड बोरो लिया तो कट करना पड़ेगा, 3 में से 1 गया तो 2 माइनस 1 1, द आंसर विल बी 1.466। अभी हमें क्या करना है, जो आंसर हमें 9 लाना है उसमें क्या ऐड करेंगे तो 9 आएगा, तो 1.66 में हम क्या करेंगे तो 9 जो है 9 पॉइंट तो है नहीं, उसके बाद कोई डिजिट भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 9.000 माइनस 1.466 कर देंगे, क्या आंसर आएगा 0 माइनस 6 नॉट पॉसिबल, 10 माइनस 6 4, 10 हुआ तो कट होगा, 9 माइनस 6 3, फिर से कट होगा, 9 माइनस 4 5 एंड 9 को कट करके 8 माइनस 1 7। सो आवर आंसर विल बी 7.534। तो हम अगर 9 लाना है तो 1.466 प्लस हमें 7.534 करेंगे तो सीधा आंसर 9 आएगा। तो सबसे पहले हमें सब्सट्रैक्ट करना है, इन दोनों का सब्सट्रैक्ट, उसके बाद हमें जो आंसर आया उससे 9 को माइनस करना है। ये हमने मिस्टेक हो गई थी, आपको ये और ये 2 सम करने हैं। ओके, तभी जाके आंसर आएगा 7.534। ओके, नेक्स्ट सम विल बी बाय हाउ मच इज द सम ऑफ 14.28 एंड 11.219 ग्रेटर देन देयर सम। अभी यहाँ पे क्या है, बाय हाउ मच इज द सम, अगर इसका सम करेंगे उसके बाद इसका ग्रेटर करेंगे तो वो प्लस से माइनस कितना कम है या माइनस से प्लस कितना कम है वो करना है। तो बाय हाउ मच इज द सम ऑफ, सबसे पहले क्या है सम, उसके बाद डिफरेंस नहीं लिखा है, सिर्फ सम है, तो हमें 14.28 एंड 11.219 का करना पड़ेगा प्लस। सो आंसर विल बी 25.499, प्लस है तो मैं नहीं समझा रहा हूँ।
फिर हमें इसी दो का सबस्ट्रैक्ट करना है 14.280 माइनस 11.219 ओके द आंसर विल बी 3.061। अभी इन दोनों का हमें डिफरेंस देखना है कितना हो रहा है, फिर से माइनस आंसर से बिगर का स्मॉलर से माइनस, तो आंसर विल बी 22.438। सो दिस इज आवर आंसर ओके। सो these are our third points. Now we start 4. 4 point are by how much is the difference of 604 and 406.064 less than their sum। इससे पहले वाले सम में अगर हम देखें तो बाय हाउ मच इज द सम था, अभी इसमें डिफरेंस है तो पहले माइनस फिर हमको प्लस करना है, फिर जो सब्सट्रैक्ट करना है वो तो है। तो हमें 604 का माइनस 406.064 से करना पड़ेगा, ऊपर डिजिट पॉइंट के बाद कुछ नहीं था इसलिए हमने जीरो लगाया। क्या आंसर आया 197.936 ओके। प्लस माइनस किया, अभी हम यही प्लस कर देंगे, क्या आंसर आया 1010.064। अभी बिगर 1010.064 का हम 197.936 से माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आएगा 812.128। सो दिस इज आवर आंसर। बाय हाउ मच इज द डिफरेंस, सबसे पहले माइनस करना है, फिर क्या करना है प्लस, और फिर इन दोनों का प्लस माइनस का बिगर में से स्मॉलर डिफरेंस ढूंढना है ओके। नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट। फिफ्थ वन इज हाउ मच वुड अ डजन एप्पल कोस्ट इफ द प्राइस ऑफ ईच एप्पल इज 8.35। अभी यहाँ पे एप्पल की प्राइस दी गई है 8.35, तो हमें डजन एप्पल का प्राइस निकालना है। जाहिर सी बात है डजन एप्पल मतलब 12, डजन में कितने आते हैं 12, तो हमें 8.35 रुपीज़ का 12 से इंटू मल्टीप्लाई कर देना है। तो दिस इज आवर मल्टीप्लाई। क्या आंसर आया हमारे पास 120। अभी 120 लिखा, अभी पॉइंट किसके बाद आएगा, तो यहाँ पे देखो प्राइस क्या है 8.35, तो कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर है, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो यहाँ पे भी यहाँ पॉइंट आएगा ताकि पॉइंट के बाद 2 नंबर बचे 100.20 ओके। हमने इसका मल्टीप्लाई किया 12 नंबर से, डजन मतलब 12। नेक्स्ट सम विल बी अ कार्डबोर्ड बॉक्स वेट 0.045 किलोग्राम। एक कार्ड बॉक्स है उसका वेट है 0.045 किलोग्राम। What will the weight of 8 such box? तो ऐसे 8 बॉक्स हैं तो उसका वेट कितना, तो फिलहाल हमें पॉइंट निकाल के सिर्फ नंबर पे ही ध्यान देना है। 45 इंटू 8 करना है, 45 इंटू 8 360 हो गया, 360 लिख दिया ओके 360। अभी हमें पॉइंट लगाना है, यहाँ पे देखो 1 2 3 नंबर के पहले पॉइंट हैं, तो यहाँ भी 3 नंबर के पहले मतलब आंसर तो 360 ही है, उससे पहले भी पॉइंट करना है, तो पॉइंट किया तो उससे आगे जीरो तो लगाना पड़ेगा, तो आंसर विल बी 0.360 ओके केजी, ये डेसिमल पॉइंट है। नेक्स्ट वन विल बी 7। नेक्स्ट सम विल बी अ पीस ऑफ रिबन इज ऑफ लेंथ 1.35 मीटर्स। एक रिबन का पीस है उसकी लेंथ है 1.35 मीटर्स। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ 15 सच रिबन, तो ऐसे 15 हो तो उसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई बाय 1.35 या 1.35 मल्टीप्लाई 15, द आंसर विल बी 20.25। पॉइंट कहाँ लगेगा 2 डिजिट के पहले ओके 20.25 मीटर्स ओके। सो दिस इज आवर 7th sum. Now the 8th one will be if the cost of 1 meter of cloth is 75.36, find the cost of 7.25 meters of cloth। अभी यहाँ पे 1 मीटर क्लॉथ का प्राइस है 75.36, तो हमें 7.25 मीटर्स का प्राइस ढूंढना है। तो सबसे पहले हमें मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर ओके, तो ऐसे 7.25 मीटर मतलब 7 मतलब 700 और 25 तो खुद ही सेंटीमीटर है, तो 725। तो हमें क्या करना है 7.25 या तो आप जो एक प्राइस है 7.25 उसका 75.36 से मल्टीप्लाई करो, या तो आप बिगर से स्मॉलर मल्टीप्लाई करो, आंसर वहीं आएगा। तो हमने ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिखा है, और ऐसे भी 75 एक जो प्राइस है 75.36 उसका 7.25 से मल्टीप्लाई कर दिया ओके। तो आंसर क्या आ रहा है 5463600 ओके।
ये आंसर आ रहा है। अभी हम पॉइंट कैसे डालेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 नंबर के पहले पॉइंट है और यहाँ पे भी 2 नंबर, तो 2 + 2 4, तो 4 नंबर के पहले पॉइंट आएगा 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे पॉइंट आएगा 5 और 6.36। पीछे 0 0 है, हम लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन डेसिमल में बाद में जो 0 है कोई भी नंबर के बाद वो वैल्यू नहीं कहलाता है। ओके, सो दिस इज आवर पार्ट 1 8 सम्स। ओके, इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिए। Now I will be uploaded our next part in next video. Okay, thank you students, bye.